अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेंटोर आमिर और आज का कोरल ड्रा का लेक्चर है हमारा 11। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पावर क्लिप का, कि पावर क्लिप कैसे होता है वो मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो कोरल ड्रा मेरे पास ओपन है, उम्मीद है कि आपको फ़ाइल ओपन करनी आ गई होगी अब तक। और इसके बाद जो है हमारा आज पावर क्लिप का है। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल के साथ फ्री हैंड टूल के बारे में पढ़ा था। अगर वो आपने लेक्चर वॉच नहीं किया, उसका लिंक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, वो देख लीजिएगा ताकि उसकी आपको समझ आ जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो आज का जो है वो पावर क्लिप है, तो हम पावर क्लिप पे चलते हैं। ये कुछ मैंने सीन्स लिए हुए हैं, ये देखिए मैंने नेचर का लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने एक वॉलपेपर लिया हुआ है, बैकग्राउंड लिया हुआ है। तो ये पावर क्लिप कैसे होता है, कैसे हम इस पे पावर क्लिप करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल जो है मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया। तो रेक्टेंगल जो है मेरे पास आ गया है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इसमें पावर क्लिप हो जाए। तो इसमें पावर क्लिप करने के कुछ तरीके हैं, आप कुछ तरीक़ों से पावर क्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें जी, ये पावर क्लिप का ऑप्शन दे रहा है। हम यहाँ पे जब इसे प्लेस इनसाइड फ्रेम करेंगे तो ये देखें जी, हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे कहाँ पे पावर क्लिप करना चाह रहे हैं। तो मैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ला के इसे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पावर क्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जो है हमारा पावर क्लिप हो जाएगा। और इसके बाद जो है अगर मैं इस पे वर्क करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे वर्क करूँगा कि ये हमारा जो था मुकम्मल था, यहाँ पे शॉट आ रहा है। तो ये हम मुकम्मल इस पे कैसे करेंगे, तो इस पे हम, एक तरीका होता है कि हम कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये हमें ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो हम इसे अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कुछ भी आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट, वो आप यहाँ से, ये देखें जी मैंने कितनी आसानी से ये एडजस्ट कर लिया है। अब दोबारा इस पर मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके तो ये वापस वहीं पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ तो ये देखें जी, मैंने ये अब नेचर का बैकग्राउंड है, ये हमारे पास काफ़ी बड़े साइज़ में पड़ा हुआ है। मैं इसे पावर क्लिप करता हूँ। दूसरा तरीका जो है हमारा पावर क्लिप का है वो है, यहाँ से हम जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमें पावर क्लिप का ऑप्शन दे रहा है, पावर क्लिप इनसाइड। तो इसे क्लिक करके इसमें हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखें जी, मैं, हमने इसमें पावर क्लिप किया तो ये हमें मसला दे रहा है कि ये देखें मुकम्मल नहीं है। तो हम मुकम्मल कैसे करेंगे, एक मैंने ऑप्शन आपको पहले बता दिया कि कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और डबल क्लिक करके हम इसे एडजस्ट कर लेंगे। दूसरा तरीका जो है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट आल्ट पे क्लिक करेंगे और आल्ट पे जब हम क्लिक करके आल्ट प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही हम आल्ट प्रेस करेंगे तो इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें जी, ये ऐसे कुछ हमें ऑप्शन दे देगा। हम यहाँ से इसे अपनी मर्ज़ी से है जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप आगे पीछे, ये देखें कितनी आसानी से वो मूव हो रहा है। तो हम यहाँ से भी इसे अपनी मर्ज़ी से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमने कितनी आसानी से जो है इसे एडजस्ट कर लिया। ये कैसे किया हमने, कि हमने जस्ट आल्ट प्रेस किया और उस पर सेलेक्ट कर दिया। ये देखिए ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा। अगर मैं इसमें आल्ट प्रेस करता हूँ और इस पर सेलेक्ट करता हूँ, वो फाइल हमें दे देगा। ये देखें, जैसे मर्ज़ी हम इसे अपने हिसाब से जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके बाद जो है देखें जी, मैं अभी ये फ़ाइल बाहर निकालता हूँ तो यहाँ से मैं जाकर, मुझे ये फ़ाइल नहीं चाहिए, मैं इसमें कुछ और एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। और अगर इसमें मैं तीसरे तरीका जो है, एक चीज़ और भी है कि तीसरा तरीका इसमें जो है हम एडिट करना चाह रहे हैं कि ये एडिट कैसे होगी, इसके अंदर हम कैसे जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन हमें दे रहा है एडिट का। तो यहाँ से हम इसे एडिट करेंगे तो यहाँ से भी एडिट हो जाएगी। और दूसरा हमने तरीका पढ़ लिया आल्ट का, कि बाहर से हम इसे एडिट करेंगे। और कंट्रोल का तरीका तीसरा जो है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि कंट्रोल के तरीके से कैसे एडजस्ट होगा। अब देखें जी, मैं इसे एडिट करता हूँ तो इसके फ़ाइल के हम अंदर चले गए। तो ये हमें बता रहा है कि ये हमारा फ्रेम है, इसके अंदर हमारी फ़ाइल जो है, वर्क है जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और ये साथ जो है, ये बाहर हमारी फ़ाइलें पड़ी हुई हैं। ये हमें दिखा रहा है कि आपकी इसके अलावा भी फ़ाइलें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो आपके बाहर हैं, आप अभी इसके अंदर वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पे वर्क करना और नहीं चाह रहा तो मैं चाह रहा हूँ ये अब फिनिश हो जाए। देखें अब इस पे हम नहीं ये जा रहा, फिनिश हो जाए तो फिनिश हम कर सकते हैं। यहाँ पे जो सिंपली फिनिश का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से फिनिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये ऑप्शन आपको ना दे तो यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके आप, ये सबसे ऊपर ऑप्शन दे रहा है हमें फिनिश एडिटिंग पावर क्लिप, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा।
इसमें कोई टेंशन वाली परेशानी वाली बात नहीं है कि ये अगर हम इसमें वर्क कर रहे हैं तो इसमें फ़िनिश कैसे करेंगे। और दूसरा तरीका जो है, हम इसके जब अंदर जाते हैं एडिट करते हैं, एडिट करने के लिए हम जस्ट सिंपल इस पे कंट्रोल प्रेस करके डबल क्लिक करेंगे तो तब भी हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं अब ये फ़ाइल निकालता हूँ बाहर। इसमें दूसरा तरीका जो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट कंटेंट्स का है। एक्सट्रैक्ट कंटेंट का हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें जी, ये हमारे पास ये बाहर आ गई फाइल। तो अब ये जो है ये हमें ये क्रॉस का आपको नज़र आ रहा होगा, रेक्टेंगल में ये क्रॉस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये अभी रेडी है पावर क्लिप के लिए। अब जब मैं आपको एक सैंपल देता हूँ कि मैंने रेक्टेंगल लिया, एक और बॉक्स लगा लिया, तो ये देखें ये बॉक्स जो है हमें शो कर रहा है, इसमें ये एंगल नहीं दे रहा। तो अगर मैं अब दोबारा पिक इसमें डालना चाहूँ, तो इसमें एडजस्ट करना चाहूँ, पावर क्लिप करना चाहूँ, तो मैं जस्ट पिक इसके ऊपर लेके आऊँगा तो वो इसके अंदर चली जाएगी, यानी कि पावर क्लिप हो जाएगी। तो अगर ये देख मैंने लगाया है इस पर क्रॉस का निशान नहीं है, तो मैं इसे पकड़ता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर लेके आया तो वो ना उसके ऊपर ऊपर घूम रही है, उसमें एडजस्ट नहीं हो रही। अब जैसे ही ये पिक मैंने पकड़ी और यहाँ पे ला के छोड़ी तो वो उसके अंदर एडजस्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि ये पावर क्लिप के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम इसकी जो सेटिंग कर सकते हैं आगे पीछे, यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और इसके बाद इसको बाहर निकालना है तो यहाँ से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इसके बाद जो है अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार ये पावर क्लिप में जो है मैं इसे इसके अंदर एडजस्ट कर दिया, तो मैं ये जो इसके बाद आपके ये ऑप्शन आ रहा है लॉक का, तो ये लॉक जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। अभी लॉक लगा हुआ, ये देखें फ़ाइल कितनी आसानी से मूव जिस तरफ मर्ज़ी हम करना चाह रहे हैं हो रही है। अब मैं लॉक अनलॉक कर देता हूँ तो ये किससे क्या होगा, जिसमें पकड़ूंगा तो ये देखें जिसमें मैंने अनलॉक किया तो हमने जो पावर क्लिप किया था वो हमारा गायब हो रहा है। हम आगे पीछे कर रहे हैं तो वो गायब हो जाता है। तो बेहतर यही है, तो वो बुरा लग रहा है, बेहतर ये है कि इसे आप लॉक पे ही रखें। तो ज़्यादातर ये लॉक पे इस्तेमाल होता है ताकि हमारा वर्क डिस्टर्ब ना हो। अक्सर ये मसले आ जाते हैं कि आप ये लॉक ओपन किया होता है, जब आप फाइल को आगे पीछे करते हैं तो वो हमारी फ़ाइल एडजस्ट हो नहीं रही होती, तो अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इसे लॉक कर दें ताकि ये हमारी फ़ाइल वहीं पे एडजस्ट रहे। तो हम इस पर क्लिक करके सेंटर में ले आते हैं तो ये हमारा जो है पावर क्लिप हो गया। इसके बाद क्या ये पावर क्लिप जो है हमारा दूसरों पे भी वर्क करता है जी? बिल्कुल, आप किसी पे भी एंगल पे वर्क कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने रेक्टेंगल दूसरा ले लिया, सर्कल ले लिया, तब मैंने बाहर निकाल के इसे पावर क्लिप सिंपली यहाँ पे लेके आया, इसे पावर क्लिप किया और इसमें एडजस्ट कर दिया। एक चीज़ और कि अगर हम ये क्रॉस ख़त्म करना चाहें कि ये क्रॉस ख़त्म हो जाए ताकि इसमें हम वर्क हम नहीं करना चाह रहे या इसमें ये एडजस्ट ना हो, तो उसका सिंपल तरीका ये है कि हम इस पर जस्ट लेफ़्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करके ये आ रहा है फ्रेम टाइप, तो फ्रेम टाइप से हम इसे कर देंगे, यहाँ पे जाके रिमूव कर देंगे। तो देखें जी, जैसे हमने इसे रिमूव किया तो वो ख़त्म हो गया, अब इसमें पिक एडजस्ट नहीं होगी। अब ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल एक और लेते हैं, ये रेक्टेंगल हमने ले लिया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल और है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हमें पावर क्लिप करना जो है नहीं, हम इसमें एडजस्ट करना चाह रहे हैं पावर क्लिप करके। तो जस्ट मैं फ्रेम पे जाऊँगा तो ये देखें यहाँ पे आ रहा है क्रिएट एपीटी पावर क्लिप। हम क्लिक करते हैं तो हमें वैसे ऑप्शन दे देता है, मतलब कि ये इसका मतलब ये है कि ये अभी रेडी है पावर क्लिप के लिए। ठीक है, अगर इसे हमने ख़त्म करना है तो यहाँ पे जाके हम इसे रिमूव कर देंगे। तो ये देखें, अब मैंने इसे रिमूव किया तो जब हम वहाँ पे आए फ्रेम पे तो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि अब इसमें पावर क्लिप करेंगे तो ये होगा, अभी रेडी नहीं है। और इसके बाद जो है मैंने आपको गोल सर्कल में भी पावर क्लिप करके दिखा दिया कि सर्कल में हम पावर क्लिप ऐसे करेंगे, सेम एडजस्टमेंट है। उसके बाद जो है हम इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। हम आप कोई कुछ भी ले सकते हैं, आप चाहे ये एंगल ले लें, कोई भी एंगल लेकर आप इसे जस्ट क्लिक करेंगे इस पर लेफ़्ट, और इस पर पावर क्लिप का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करके इस पर इंटर कर देते हैं तो ये देखें। और इसके बाद एक ऑप्शन और है कि ये जो फिट कंटेंट, हम फिट कंटेंट पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, सेंटर आ जाता है, या मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाती हैं। हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो पिक हमारी सेंटर पे आ जाएगी, और अगर हम दूसरे पे क्लिक करते हैं तो पिक उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो जैसे आप एडजस्ट करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रेच कर देते हैं तो हमारी स्ट्रेच हो जाएगी। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन जो हैं, ये है कोरल ड्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ 2020। तो बाकी जो कोरल ड्रा हैं 2018 है, X7 है, ये मुख्तलिफ है। वहाँ पे पावर क्लिप का जो ऑप्शन है
अब करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि आप एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ करना चाह रहे हैं कुछ, के यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें परेशान वाली बात नहीं है कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा या यहाँ पे नहीं आ रहा। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप पावर क्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में जाके, तो ये पावर क्लिप का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें ये ऑप्शन सारे दे रहा है। ये देखें, सारे ऑप्शन उसने हमें दिए हुए हैं। सेंटर करना चाह रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। एडिट कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, प्लेस कर लें, जो भी आप करना चाहें। आप इसे डबल को पावर क्लिप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, इसे डबल कर लें। ये देखें, ऐसे जो है हम इस पर पावर क्लिप करते हैं। पावर क्लिप के ऊपर पावर क्लिप हमने कर दिया। ये देखें जी, समझ आ गई। अब इसमें से एडिट करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं हम इसे एडिट करके। ये देखें, बाहर आ गया। अब इसमें से पावर क्लिप बाहर निकाल लेते हैं, ये ले। और बाकी किसी ऑब्जेक्ट में एडजस्ट करना चाहें उसमें कर सकते हैं। स्टार है, कोई भी चीज़ है, ये पावर क्लिप का जैसे जैसे आप करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ये पावर क्लिप का ऑप्शन था। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक और मसला है कि क्या ये है पावर क्लिप जो है हमारा टेक्स्ट पे भी होता है। टेक्स्ट पे भी पावर क्लिप कर सकते हैं जी, बिल्कुल आप टेक्स्ट पे पावर क्लिप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट पे पावर क्लिप हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास कोई फ़ाइल पड़ी हुई है तो मैं इस पर जस्ट सेलेक्ट करता हूँ और पावर क्लिप पे जाके टेक्स्ट पे एडजस्ट कर देता हूँ। वो देखिए जिसमें वो पावर क्लिप हो गई। तो हम इसमें कैसे वर्क करेंगे वही बताया था मैंने आपको। एडिट करेंगे तो इसके अंदर चले जाएंगे तो हम इसको इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर फिनिश करना है तो फिनिश यहाँ से कर सकते हैं, या कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये हमें दे देगा। हम बाहर से इसको सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये ऐसे इसमें पावर क्लिप देखें जी कितनी आसानी से जो है वो फ़ॉन्ट में भी टेक्स्ट में भी हम पावर क्लिप कर सकते हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये मैं पावर क्लिप इसमें करना चाह रहा हूँ तो हम ये इसमें कर देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास पावर क्लिप का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे, इसमें एडजस्ट कर देंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से ये पावर क्लिप हो जाएगा। ये ले, आप ऐसे जो है अपनी मर्ज़ी से पावर क्लिप कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ये ले, तो ऐसे जो है ये पावर क्लिप होगा। तो जैसे आप इस पर वर्क करेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाएगा कि पावर क्लिप कैसे होता है, कैसे इस्तेमाल होता है। कि हम डिज़ाइन बना रहे हैं, ये एक हमारा एक डिज़ाइन है तो हम इस पर पावर क्लिप करेंगे तो वो कैसे करेंगे। कोई बैकग्राउंड हमने एडजस्ट करना है वो कैसे करेंगे। अब ये बैकग्राउंड है, हम यहाँ से पावर क्लिप कर लें, चाहे चाहे आप ऑब्जेक्ट पे जाके पावर क्लिप कर लें यहाँ से। तो इनसाइड करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो वो इसमें चला जाएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप पावर क्लिप कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया तो वो पावर क्लिप उस पर नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मैंने ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो मैं इसे पावर क्लिप करता हूँ। यहाँ से जाके मैंने इसे प्लेस किया तो ये देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा। मैं ऑप्शन दे रहा है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट के अंदर पावर क्लिप करना है वो ऑब्जेक्ट तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। ये देखें, यहाँ जिस ऑब्जेक्ट पे करना है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पावर क्लिप हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती है, जस्ट आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। तवज्जो देंगे तो वो समझ आ जाएगी। आज का लेक्चर जो है हमारा इतना ही है। उम्मीद है कि आपको पावर क्लिप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।